क्या आप सेंसिटिविटी का टूथपेस्ट यूज कर रहे हो? क्या आपके दांतों को सच में सेंसिटिविटी के टूथपेस्ट यूज करने की जरूरत है? क्या सेंसोडाइन या फिर सेंसिटिविटी का कोई भी टूथपेस्ट जो एडवर्टाइज में आता है वो सबसे बेस्ट टूथपेस्ट है? आप इन क्वेश्चंस में अगर घिरे हुए हो तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अरुंधति एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन यूट्यूब चैनल आस्क डेंटोफिस्ट। आज के इस वीडियो में हम ये टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि सेंसोडाइन टूथपेस्ट या फिर सेंसिटिविटी के जो भी टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल है वो किसने यूज करना चाहिए, कब यूज करना चाहिए, उसको यूज करने का तरीका कैसा है। ये जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो जनरली लोग मिस कर जाते हैं, जो जनरली लोगों को पता नहीं होता है, वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम आज के इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, शॉर्ट में ये आप समझ लीजिए कि सेंसिटिविटी के जो भी टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल है वो सबको यूज नहीं करना है। जिनको सच में झंझनाहट की प्रॉब्लम हो रही है, नॉर्मल पानी पीने से, ठंडा पानी पीने से बार बार तकलीफ हो रही है, वो लोग इस टूथपेस्ट को यूज करें। जिनको कुछ भी तकलीफ नहीं है उन्होंने रेगुलर टूथपेस्ट ही यूज करना चाहिए। लोगों को बहुत बार ऐसा मिसकॉन्सेप्शन रहता है कि अगर हम टीवी पे तो एडवर्टाइज दिखा रहे हैं तो फिर अगर हम ये टूथपेस्ट यूज कर ले तो हमको लाइफ टाइम सेंसिटिविटी होगी ही नहीं। अगर हम टूथपेस्ट यूज करते रहेंगे तो हमको झंझनाहट की तकलीफ कभी नहीं होगी। ये एक लोगों के मन में रहती है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि सेंसिटिविटी एक्चुअल में होती क्यों है। तो दांतों में जो झंझनाहट है वो दांतों के ऊपर का जो लेयर है, इनेमल लेयर, उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाती है, अगर वो घिस जाता है, उसमें कैविटी हो जाती है, तो उस टाइम पे डेंटिन यानी कि दांत के अंदर का जो सेकंड लेयर है वो ओपन हो जाता है और फिर उसमें नर्व एंडिंग्स रहते हैं, यानी जो नस रहती है अंदर की, उसकी कुछ कुछ एंडिंग्स वहाँ पे डेंटिन में आ जाती है और इस वजह से वहाँ पे आपको सेंसिटिविटी ज़्यादा फील होती है, यानी कि झंझनाहट ज़्यादा फील होती है। तो टूथपेस्ट यूज करने से या ना यूज करने से आपको कभी झंझनाहट होगी ऐसा नहीं हो सकता है। कैविटी सब में लग सकती है, दांत कभी भी घिस सकते हैं, ब्रशिंग टेक्निक अगर आपका सही है नहीं है तो भी दांत घिस सकते हैं और सेंसिटिविटी हो सकती है। तो सेंसोडाइन टूथपेस्ट यूज करना यानी कि या फिर कोई भी सेंसिटिविटी का टूथपेस्ट यूज करना ये प्रिकॉशन नहीं है। तो अगर सच में आपको झंझनाहट हो रही है किसी दांत में, आप नॉर्मल पानी भी नहीं पी पा रहे हो, ठंडे पानी से तकलीफ हो रही है, आइसक्रीम खाने से तकलीफ हो रही है, करंट जैसा एकदम झंझनाहट हो रही है, तो उस टाइम पे आप सेंसोडाइन या फिर वेंटेज, थर्मोसिल जो भी मार्केट में अवेलेबल है, आप उन टूथपेस्ट को यूज करके ट्राई कर सकते हो 8 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। तो जो ये टूथपेस्ट है उसको एक्चुअल में कैसे यूज किया जाता है। जो भी सेंसोडाइन का सेंसिटिविटी का टूथपेस्ट है उसको आपको नॉर्मल ब्रशिंग करने से रिलीफ नहीं मिलेगा। वो टूथपेस्ट को एक ऑइंटमेंट की तरह आपको दांतों के ऊपर लगा के रखना है। आपका एक दांत, 2 दांत या फिर एक साइड के पूरे दांत, जहाँ भी आपको झंझनाहट ज़्यादा महसूस हो रही है उन दांतों पे फिंगर टिप पे लेके या फिर ब्रश पे लेके टूथपेस्ट को अप्लाई करना है। एक थिन लेयर बना के रखनी है और वो टूथपेस्ट वैसे ही रखना है आधे घंटे के लिए। विद इन दिस हाफ एन आवर आप कुछ भी आपके रेगुलर काम कर सकते हैं। आधे घंटे के बाद आपको वो टूथपेस्ट वॉश करके रिंस कर देना है। ऐसा आप बार बार करते रहिए। जब भी आपको तकलीफ होगी, एक 8 दिन आप यूज करके देखिए। नहीं आराम पड़ रहा है तो आप 1 महीने के लिए यूज करके देखिए। अगर 1 महीने में भी रिलीफ नहीं मिल रहा है तो इट इज अ टाइम आपको आपके नियरेस्ट डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए, क्योंकि फिर आपको इसका रूट कॉज जानना चाहिए कि एक्चुअली झंझनाहट क्यों हो रही है। क्या दांत घिस गए हैं, अब्रेजन इरोजन हुआ है, या फिर दांतों में कैविटी हुई है। तो ऐसी कंडीशन में टूथपेस्ट से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, या तो फीलिंग करना हो, रूट कैनाल करना हो, कैप लगाना हो, कोई तो आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको रिलीफ मिलेगा। दर्शकों, इस वीडियो में हमने ये समझ लिया है कि सेंसोडाइन टूथपेस्ट सबके लिए नहीं है, झंझनाहट वाली टूथपेस्ट सबके लिए नहीं है, और दूसरी चीज इसको कैसे लगाना है, सेंसोडाइन टूथपेस्ट यूज करने का सही तरीका क्या है। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप आपके दोस्तों और फ्रेंड्स में और रिश्तेदारों में इसको शेयर करिए, ताकि कोई भी इसका रॉन्ग वे में यूज ना करे। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और आपके जो भी डाउट्स है आप क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में
और पोस्ट कर सकते हो। नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे डायरेक्ट कंसल्टेशन भी कर सकते हो। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के हंसते रहिए।